अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 4 की शुरुआत मर्सी के पिता मिस्टर लुइस से होती है, जो अपनी बेटी पर टोटका कर रहे होते हैं कि ये एक ऐसा रिचुअल था जिससे विचेस के जादू को तोड़ा जा सकता है। वो मर्सी की ऐसी हालत नहीं देख सकते थे, इसलिए वो ये आखिरी कोशिश करना चाहते थे। अब आगे मिस्टर लुइस मर्सी की तरफ एक चाकू लेकर बढ़ते हैं, जिससे मर्सी को लगता है कि उसके पिता उसे मारना चाहते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए, इसलिए वो एकदम डर जाती है। पर लुइस मर्सी के पेट को काटते हैं, जिससे उसके पेट से बहुत खून और एक लंबा सा सांप निकलता है, और इसी सांप की मदद से मैरी मर्सी को अपने काबू में रख पा रही थी। उधर मैरी शहर में अपना अगला शिकार चुनती है, जिसे वो मर्सी की मदद से मरवाना चाहती थी, पर उसे ये पता ही नहीं था कि मर्सी अब उसके काबू में नहीं रही। अब आगे हम जॉन को देखते हैं, जो अपने माता पिता के कब्र के पास खड़ा था, और तभी वहाँ एन आ जाती है और वो जॉन को कल रात वाली बात बताती है, जहाँ वो महसूस कर पा रही थी कि किसी ने उस पर काला जादू किया है। एन उसे ये भी बताती है कि उसने अपने पिता मिस्टर हिल को चोरी चुपके वो डॉल ले जाते हुए देखा था, जिसकी बाद उस पे काले जादू का असर भी खत्म हो गया था। जिस बात को सुनकर जॉन का मिस्टर हेल की तरफ शक और गहरा हो जाता है, और वो ये सारी बात कॉटन को बताता है, जिसे सुनकर कॉटन भी हैरान हो जाता है। फिर तभी वहाँ कॉटन एक आदमी को देखता है, जो ग्लोरिना से कुछ ज्यादा ही चिपक कर बात कर रहा था, और उस आदमी का नाम विलियम था, जो अपना एक पार्सल लेने सलेम आया था। पर मैरी ने सारे जहाज के आने पर रोक लगा दिया था, इसलिए विलियम को कम से कम एक हफ्ते यही रुकना पड़ेगा। अब विलियम को ग्लोरिना के साथ देखकर कॉटन को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो विलियम पर हमला कर देता है, पर जॉन कॉटन को रोक लेता है। लेकिन जब जॉन की नजर विलियम पर जाती है तो वो उसे देखकर चौंक जाता है, इसलिए अब कॉटन जॉन से सवाल करता है कि क्या वो उसे जानता है, पर जॉन साफ इनकार कर देता है। अब आगे मेरी मर्सी की मदद से अपने अगले शिकार पर निशाना साधने की कोशिश करती है, पर मर्सी उसकी कोई बात नहीं सुनती। लेकिन सारे लोगों के सामने मर्सी अजीब सी बर्ताव करने लगती है, जिससे सबको यही लगता है कि वो अभी भी विच के वश में है। जहाँ ये बात जानकर कि मैरी के हाथ से मर्सी अब निकल चुकी है, सारे विचेस बहुत चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि अगले पूर्णिमा के रात से पहले उन्हें 13 मासूम सोल चाहिए थे, वरना उनका ग्रैंड राइड पूरा नहीं हो पाएगा। पर मैरी सबको दिलासा देती कि वो मर्सी पर वापस से काबू कर लेगी। वहीं मिस्टर हेल कहते कि उन्हें जॉन को मार देना चाहिए, क्योंकि वो विचेस के लिए खतरा बन रहा था, पर रोज उसके इसके बजाय जॉन का भरोसा जीतने को कहती है। जिसके बाद मैरी कॉटन के पास जाती है और उससे मैरी की देखभाल करने को कहती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि मर्सी उसकी कैद से आजाद कैसे हुई। जिसके बाद कॉटन मर्सी से मिलने जाता है, और उसे मर्सी के पेट के घाव को देखकर पता चल जाता है कि मर्सी के पिता मिस्टर लुइस ने उसके साथ क्या किया। उधर मिस्टर हेल भी जॉन के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कर रहे थे, और जॉन के लिए अपने घर में एक पार्टी रखते हैं। जिसके बाद जॉन विलियम का पीछा करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जंग के समय से जानते थे। जिसके बाद विलियम यहाँ पर जॉन से उसके एक राज के बारे में बात करता है, जिस पर विलियम उससे वादा करता है कि वो इस राज को राज ही रखेगा। अब शाम होने पर मैरी मिस्टर हेल के पार्टी के लिए निकल जाती है, जिसकी जाने के बाद हम मिस्टर सिबली को देखते हैं, जो किसी नोकीली चीज से खुद पर वार करते हैं और अपने खून से कागज पर कुछ लिखते हैं। उधर मैरी को मिस्टर हेल के घर के रास्ते में विलियम मिलता है, जो मैरी से जहाज पर जाने की अनुमति मांगता है, जिससे वो अपना पार्सल ले सके, पर मैरी उसकी इजाजत नहीं देती और फिर वहाँ से चली जाती है। उधर पार्टी में मिस्टर हेल जॉन के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और उसे कोने में ले जाकर ये बात भी बताते हैं कि उनकी बेटी एन पर कल रात किसी विच ने काला जादू किया था, पर इसके बावजूद भी वो जॉन का भरोसा नहीं जीत पाते। जहाँ अब आगे पार्टी में कॉटन भी आता है, जो मैरी को बताता है कि मर्सी के पिता ने उस पर टोटाका करके उसके पेट को काटा है, जिसे सुनने के बाद मैरी समझ जाती है कि इसी की वजह से उसका शव मर्सी के पेट से बाहर आ गया होगा। उधर विलियम चुपके से मैरी के घर के अंदर जाता है मिस्टर सिबली से जहाज में जाने की अनुमति लेने के लिए, पर उसे अनुमति तो नहीं मिलती। लेकिन मिस्टर सिबली उसे वही कागज देते हैं जिस पर खून से विच लिखा हुआ था। जहाँ अब घर वापस जाने पर मैरी को विलियम मिलता है, जो उसे धमकी देने लगता है कि वो मैरी की सच्चाई सबको बता देगा। मैरी अब उसे वहीं पर मार सकती थी, पर अभी उसके लिए जरूरी नहीं था, उसे अभी मर्सी को काबू करना जरूरी था। इसलिए वो विलियम को जहाज में जाने की इजाजत दे देती है।
उसे दरअसल लगा कि एक आम इंसान को एक आम सा पार्सल चाहिए होगा, पर मैरी को यह नहीं पता था कि विलियम को रोज ने भेजा था उस पार्सल को मैरी से चुप कर लाने को। अब आगे मैरी फिर से अपने सांप को मर्सी के अंदर डाल देती है, जिससे अब वो वापस से उसके काबू में आ गई थी। उधर विलियम पार्सल लेकर रोज के पास जाने के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में उसे जॉन रोक लेता है। जॉन को दरअसल तिबुता ने भेजा था, ये कहकर कि इस आदमी ने मैरी को धमकाया है कि अगर उसने उसे पार्सल लेने नहीं दिया तो वो मैरी और जॉन के बारे में गलत अफवाह पूरे शहर में फैला देगा। जॉन अब ये जानकर कि विलियम अब मैरी तक पहुंच चुका है, इसलिए कोई और रास्ता ना होने के कारण उसे विलियम को मारना पड़ता है, जिसके बाद वो विलियम की लाश को छुपा देता है और उसका पार्सल लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, जिसके साथ ही ये 4th एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब 5th एपिसोड की शुरुआत विचेस से होती है, जहाँ सारी बुजुर्ग विचेस एक मीटिंग कर रही होती है, जहाँ एक विच मिस्टर हिल को बताती कि जॉन के कारण मैरी डिस्टर्ब हो रही है और अपने राह से भटक रही है, जिस पर फिर एक दूसरी विच मिस्टर हिल को बताती कि पिछली रात जॉन ने एक आदमी विलियम को मारा था अपने किसी राज को छिपाने के लिए, जो राज वो विचेस कैसे भी जानना चाहती थी, क्योंकि ये राज जरूर बहुत खास होगा, इसलिए जॉन ने विलियम को मारा और अगर उन्हें ये राज पता चल गया तो वो इसके सहारे जॉन को सलेम से बाहर निकाल सकती है। पर जॉन के अलावा वो राज सिर्फ विलियम जानता था और अब वो मर चुका है, इसलिए अब उनकी मदद सिर्फ तिबुता कर सकती है, क्योंकि उसे ही सिर्फ मरे हुए लाशों से बात करना आता है, जिससे वो विलियम की लाश से बात करके जॉन का राज निकाल सकती है। उधर मैरी को एक विजन के जरिए पता चलता है कि मर्सी ने खुद को काबू करना सीख लिया है और अपने अंदर से मैरी के सांप को भी निकाल लिया है, इसलिए वो अगले ही दिन मर्सी से मिलने जाती है और उसे एक प्रस्ताव देती है अपने साथ काम करने के लिए, पर मर्सी मना कर देती है क्योंकि उसने पहले ही बहुत दर्द सहा है और अब वो और नहीं सहना चाहती। उधर जॉन विलियम के उस पार्सल को खोलता है जिसमें से एक लकड़ी का डिब्बा निकलता है, जिसे खोलने के बाद उसे उसके अंदर से एक लकड़ी का सेब मिलता है, जिसे छूने के बाद ही उसे अजीब से दृश्य दिखने लगते हैं कि चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, जैसे कोई वायरस जिले में फैल गया हो, इसलिए वो डर के मारे तुरंत सेब को छोड़ देता है। जिसके बाद अब जॉन उस बॉक्स को कॉटन के पास लेकर आता है, जहाँ कॉटन अपने एक किताब में देखकर बताता है कि उस बॉक्स का नाम मेल्यूम है और ये एक ईवल बॉक्स है, पर इस बॉक्स के बारे में किसी किताब में नहीं लिखा था। पर कॉटन को इतना पता था कि ये विचेस के हर ग्रैंड राइट में मौजूद होता है और इसके बिना उनका ग्रैंड राइट पूरा नहीं हो सकता था, जिससे अब कॉटन और जॉन को समझ आ जाता है कि सेले में भी ग्रैंड होने वाला है और विचेस इस मेल्यूम को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए उन्हें विचेस के लिए जाल बिछाना चाहिए। उधर मिस्टर हिल तितुबा से अकेले में बात करते हैं और उसे जॉन का राज जानने के लिए मनाते हैं, क्योंकि तितुबा को भी जॉन नहीं पसंद था, इसलिए वो मिस्टर हिल के साथ शामिल हो जाती है और अगले ही दिन क्रैग में मिलने का कहती है। अब आगे मर्सी से मिलने उसके दोस्त आते हैं, जो मर्सी को बताते कि वो उसे अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें लगता था कि मर्सी के पास इतनी ताकत है कि वो अपने एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकती थी, जिस पर अब मौसी को लगता है कि उसे अपने इस रुतबे को बनाए रखना चाहिए, जिससे सारे लोग उससे डरे। उधर तितुबा मिस्टर हिल से मिलने के लिए क्रैग की तरफ निकल जाती है, जिस पर मैरी तितुबा का पीछा करती है और बाजार तक पहुंच जाती है, पर उसके बाद तितुबा वहां से गायब हो जाती है। अब यहाँ बाजार में मैरी जॉन और एन से मिलती है, जिसके बाद वो मर्सी को जंजीर से बंधा हुआ देखती है। अब मर्सी की हरकत से सबको यही लगता है कि उस पे अब भी विच का साया है, जहाँ इस बार वो एक आदमी पर विच होने का इशारा करती है, जो उसकी दोस्त एमिली के पिता थे, जो अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, जिसके बाद अब उस आदमी को बंदी बनाकर ले जाया जाता है। उधर तितुबा अपने काले जादू की मदद से विलियम की सोल को उसके चेहरे में कैद कर लेती है और उसे जॉन के राज के बारे में पूछती है, जहां आखिरकार विलियम की सोल से जॉन का राज पता चल जाता है। पर मिस्टर हिल से वो जॉन के राज को लेकर झूठ कह देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बात वो सिर्फ मैरी को ही बताएगी, जिससे वो मैरी के मन में जॉन को लेकर कड़वाहट पैदा कर सके और मैरी अपने मिशन पर ध्यान दे सके। अब आगे इधर मैरी कॉटन से मिलने जाती है और उसे समझाती कि अभी मर्सी पर किसी विच का कोई साया नहीं है, जिससे अब मर्सी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। जहाँ फिर मैरी कॉटन की किताब में मेल्यूम की तस्वीर देख लेती है और उसे इस बारे में सवाल करती है, पर कॉटन मैरी को ज्यादा कुछ नहीं बताता। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर हिल को भी पता चल जाता है कि तिबुता ने उससे झूठ बोला था, पर उनका असली मकसद मैरी को मिशन पर ध्यान दिलवाना था, इसलिए वो इस पर तिबुता को कुछ नहीं कहते। अब आगे रोज मिस्टर हिल को खबर करती कि उनका मेल्यूम गलत हाथों में लग चुका है, जो कोई और नहीं बल्कि जॉन है। इधर मेरी घर आने के बाद तिबुता से सवाल करती है कि वो सुबह मिस्टर हिल के साथ छुपकर कहाँ जा रही थी, जिस पर अब वो मेरी को जॉन का राज बता देती है।
वो शेयर करती कि जॉन एक खूनी है और अगर ये राज उसने मिस्टर हेल को बता दिया तो इसके लिए जॉन को फांसी दे दिया जाएगा। वो मैरी के सामने एक शर्त रखती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, पर इसके लिए मैरी को जॉन को भूलना होगा और सिर्फ ग्रैंड राइड पर ध्यान देना होगा। मैरी को दरअसल तिबुता की बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो सीधा जॉन के पास जाती है इस बात की पुष्टि करने के लिए। जहां अब हमें पता चलता है कि जॉन जब युद्ध के लिए गया था तब उसने दुश्मनों के साथ मिलकर अपने 20 सैनिकों का खून किया था, जिस आरोप को जॉन भी मान लेता है और इसके लिए सजा पाने को भी तैयार था। पर मैरी जॉन को माफ कर देती है बिना कोई सवाल जवाब पूछे, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी और वो इसकी सजा अपनी पूरी जिंदगी झेल रही है, जो वो जॉन के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वो जॉन को भी माफ कर देती है और कहती है कि ये बात उन दोनों के बीच ही रहेगी। अब आगे हम देखते हैं कि जब जॉन सोया हुआ है तब कोई मेलियम को चुराने की कोशिश करता है, पर वो जॉन और कॉटन के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, जिसके बाद ये पार्ट 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत जॉन और कॉटन से होती है और उन दोनों को पता चल जाता है कि उनकी जाल में कोई विच फंसी है जो रोज थी, जो रोज को पकड़ने के बाद उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। उधर मैरी मर्सी को अपने घर ले आती है और उसका प्यार से देखभाल करने लगती है, पर तितुबा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो मैरी से कहती कि वो मर्सी को सीधा मार ही क्यों नहीं देती, पर मैरी को पता था कि मर्सी उनके बहुत काम की चीज है और समय आने पर मैरी उसे इस्तेमाल करेगी। वहीं जॉन और कॉटन रोज को एक घड़ी में छिपाकर उसे जंगल की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ डार्क प्लेनेट की ऐसी स्थिति होगी जिससे विचेस थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाएंगे और इसी मौके का फायदा उठाकर वो रोज से विचेस के ग्रैंड राइड को लेकर योजना जान पाएंगे। इधर मर्सी मैरी जैसा बनना चाहती थी, जो लोगों पर मैरी की तरह राज करना चाहती थी, जिसके बाद मैरी मर्सी को एक कहानी की किताब देती है, पर मर्सी को पढ़ना नहीं आता था। इसलिए मैरी मर्सी को एक कहानी सुनाती है जो मैरी की असली जिंदगी की कहानी थी, जिससे हमें पता चलता है कि मैरी को इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़े। जहाँ सबसे पहले मैरी, रोज और मिस्टर हेल ने मिलकर मिस्टर सिबली की पत्नी को मारा, जिससे मैरी मिस्टर सिबली से शादी कर सके। सारे विचेस ने ये पहले ही योजना बना रखी थी, क्योंकि मैरी ही एक ऐसी लड़की थी जो सारे विचेस से ताकतवर विच बन सकती थी और ग्रैंड राइड को पूरा भी कर सकती थी। मिस्टर सिबली की पत्नी के मरने के बाद उसने मिस्टर सिबली से शादी कर लिया था, जिसके बाद उसे उसी इंसान के साथ सोना पड़ा जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। पर 2 साल तक ये सब बर्दाश्त करने के बाद उसने तितोबा के साथ मिलकर मिस्टर सिबली के अंदर अपना मेंढक डाल दिया, जिससे मैरी अब उन्हें कंट्रोल कर सकती थी, जिसके साथ मैरी यहीं पर अपनी कहानी खत्म कर देती है। मर्सी अब उठने के बाद खुद को मैरी के साथ जंगल में पाती है, जिसके बाद अब मर्सी मैरी के हाथ में एक चाकू देखती है और डरकर भागने लगती है, पर मर्सी ज्यादा देर तक भाग नहीं पाती, जिससे मैरी मर्सी को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो मर्सी को भी एक विच बना देती है, जिससे अब मर्सी खुद एक विच होकर दूसरे विच के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उधर जॉन और कॉटन रोज को लेकर क्रैक पहुंच गए थे, जिसके बाद वो रोज को एक पेड़ से बांध देते हैं और उसे विचेस के ग्रैंड राइड के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर रोज कहती कि ग्रैंड राइड कब का शुरू हो चुका है, पर जॉन और कॉटन उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे। जहां अब रोज मौका देकर अपने आप को आजाद कर लेती है और पेड़ पर चढ़ने लगती है। वो अब अपने हाथों को ही काट लेती है और अब उसके हाथों से खून बहने लगता है, जैसे कि खून की बारिश हो रही हो। वो फिर एक मंत्र का जाप करने लगती है, जिसकी वजह से क्रैक की सारी लाशें जिंदा हो जाती है, जिसके बाद वो लाशें कॉटन और जॉन पर हमला कर देती है। अब आगे हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान रोज का ही था, जो जानबूझकर जॉन के जाल में फंसी थी, जिससे वो शहर से दूर, मैरी से भी दूर जॉन को मार सके। अब आगे रोज उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर निकल जाती है, पर रास्ते में उसे मैरी मिलती है, जो इसी जंगल में मर्सी के साथ थी। मैरी ने दरअसल जब से कॉटन की किताब में मेलियम को देखा था, तब से उसे रोज पर शक था, क्योंकि रोज मैरी को बिना बताए मेलियम कैसे ला सकती थी। उसे पहले से ही पता था कि रोज बाकी बुजुर्ग विचेस के साथ मिलकर जॉन को मारने का प्लान बना रही थी। जहां मैरी को यह भी पता था कि मिस्टर सिबली से कहकर रोज ने ही जॉन को जंग में भेजा था, जिससे जॉन मारा जाए और मैरी विच बनने पर मजबूर हो सके। जो सब जानने के बाद मैरी गुस्से में आकर रोज को मर्सी से मरवा देती है। अब रोज के मरते हुए उसके मंत्र का असर भी खत्म हो जाता है, जिससे सारे लाशें भी वापस मर जाती है।
वहीं आगे तिबुता मेरी से कहती कि उसे मौसी को एक विच नहीं बनाना चाहिए था, पर मेरी उसकी बात नहीं सुनती और तिबुता को वहां से जाने को कहती है क्योंकि मौसी को विच बनाना उसका ही फैसला था। अब आगे मेरी मौसी से कहती कि वो उसका दर्द समझ सकती है और मौसी कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करे क्योंकि अब उसके साथ उसकी बहन है। उधर एन अपने पिता मिस्टर हेल को एक कमरे की तरफ जाते हुए देखती है, जिसके बाद वो उनका पीछा करती है जहाँ मिस्टर हेल अचानक से ही गायब हो जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ उनका मास्क और एक कपड़ा बचा था, जिसे देखकर एन बहुत हैरान रह जाती है, जिसके सस्पेंस के साथ ये पार्ट 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।